हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे आशा करते हैं। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल लेवल अप पे स्वागत है। तो आ गई हूँ मैं एक नया वीडियो लेके, और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन तो सबको पता है कि भाई, जहाँ पे अगर कोई स्कूल है या फिर कोई ऑफिस है, सब जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना? जहाँ पे पेपर वर्क, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और भी बहुत चीजें होती हैं। ठीक है ना? अगर सिंस हम लोग बीएड का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ना, स्कूल का एग्जाम्पल लेंगे। तो स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे फीस लेना, रिकॉर्ड्स रखना। ठीक है ना? हर चीज का, किसी भी स्टूडेंट के बारे में टोटल रिकॉर्ड मिल जाना। ठीक है? इसी तरीके से आपके और भी चीजें, टीसी लेना देना, सो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ठीक है? अब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है, ये दो तरीके का होता है। ठीक है ना? और भी बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ दो ही होता है। डेफिनेटली ये दो एक टाइप है जिसका डिफ्रेंसिएशन आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अ, इन दोनों का मतलब क्या है एक्चुअली में। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पे ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ बॉस सब कुछ करता है। ठीक है ना? एक बॉस जो है वो सब कुछ करता है, वो डिसीजन लेगा। ठीक है? जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारे डिसीजंस लेगा। उसमें किसी को कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है? लेकिन जो, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक स्टाइल में है, ठीक है ना, हम सबके, जिस तरीके से सबकी फैमिली, सबके घर में अपना अपना रूल होता है। ठीक है ना? कहीं कहीं पे आपको ऐसी फैमिलीज मिलेंगी जहाँ पे सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। कहीं कहीं पे आपको ऐसी फैमिलीज मिलेगी जो ऑटोक्रेटिक होती है, यानी कि एक इंसान डिसीजन लेता है, बाकी सब उसको सिर्फ फॉलो करते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर डेमोक्रेटिक स्टाइल का है, तो इसमें क्या होता है ना, बाकी भी जो पार्टिसिपेंट्स है, बाकी का जो स्टाफ है, वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ओके? तो ऑटोक्रेटिक में क्या होगा? ऑटोक्रेटिक में सिर्फ एक बंदा डिसीजन लेगा और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। और डेमोक्रेटिक में क्या होगा? डेमोक्रेटिक में सब मिलजुल के डिसीजन लेंगे। तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है? तो पहला पॉइंट आपको यही एक्सप्लेन कर रहा है। इन ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय लीडर, यानी कि जो मेन लीडर है उसके थ्रू सारे डिसीजंस होंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होता है? डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो क्या करता है? शेयर करता है डिसीजन मेकिंग पावर। अपनी जो पावर है वो सबके साथ शेयर करता है। ऐसा नहीं कि जो उसने सोच लिया वो लागू हो जाएगा, वो सबसे डिस्कस करेगा। ठीक है ना? बोलेगा कि भाई इसको हम लागू करने जा रहे हैं, तो इसके क्या फायदे हो सकते, क्या नुकसान हो सकते, ये सब कुछ जानने के बाद ही वो आगे बढ़ेगा। ओके? सो इन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रलाइज एक हेड होता है, बाकी सब डिसीजन ले, वो सबको डिसीजन थ्रो कर देता है अपना। ठीक है ना? बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। तो एक ही जगह से डिसीजन आता है, और लोगों को राइट नहीं है डिसीजन लेने का, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, मेन गवर्नमेंट, तो इसी तरीके से ऑटोक्रेटिक कैसी होती है? ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइज होती है। इसीलिए होती है क्योंकि वहां डिसीजन सिर्फ एक सेंटर से आता है। ठीक है ना? बहुत लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। और डेमोक्रेटिक में डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज क्यों होता है? बॉस ने ऑर्डर दिया, उसमें फिर दूसरे भी सोचेंगे, बताएंगे, अपनी राय रखेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, पावर दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरे दूसरे लोगों में डिवाइड होती है। तो इसीलिए वो सेंट्रलाइज नहीं रह जाता, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं रह जाता जहां से डिसीजन आता है, वो डिवाइड हो जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स। ओके? इसीलिए उसे कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड। ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन टास्क ओरिएंटेड होता है। क्यों? इसमें क्या होता है, बस जो स्टाफ है
उसको टास्क करना होता है, जो काम दे दिया वो खत्म करो, तो इसीलिए से हम कहते हैं टास्क ओरिएंटेड। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो होता है रिलेशन ओरिएंटेड। यानी कि उसमें हम ध्यान रखते हैं कि हमारे स्टाफ के साथ हमारा रिलेशन बना रहे, अच्छा रिलेशन, साउंड रिलेशन, ताकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से काम करे। क्योंकि स्टाफ अगर मोटिवेटेड रहेगा, कोऑपरेटिव रहेगा, तो डेफिनेटली आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या डिफरेंस है। तो ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, इट इज यूजफुल व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर नॉट कैपेबल। अगर आप ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन तब बहुत अच्छा वर्क करेगा जब आपकी जो स्टाफ है वो पढ़े लिखे नहीं हो या फिर इतने काबिल ना हो कि वो डिसीजन ले सके। आपका स्टाफ इतना लिटरेट या प्रोफेशनल तरीके से क्वालिफाइड ना हो कि वो अपने डिसीजंस लेने के कैपेबल हो। आपको पता है अगर मैं डिसीजन लेने दूंगा तो वो डिसीजन अच्छे नहीं होंगे, तो उस वक्त आप ऑटोक्रेटिक फॉलो कर सकते हैं, उस वक्त आपको ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हेल्प करेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में हम लोग तब फायदेमंद रहेंगे जब हमारा स्टाफ क्वालिफाइड और प्रोफेशनल होगा और हमें अपनी राय देगा, अपनी नॉलेज शेयर करेगा, तो इससे हम डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना। तो इन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेटर। तो जितनी भी प्लानिंग होती है वो ऑटोक्रेटिक में कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो हेड है, जो भी प्लानिंग करने के लिए जिनको रखा गया है सिर्फ वही प्लानिंग करते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, प्लानिंग कोऑपरेशन से होती है, सबकी राय लेके सुन के डिस्कस करके फिर प्लानिंग होती है। ओके, या फिर प्लान अगर बन चुका है तो उसको पहले डिस्कस होगा फिर उसके बाद अप्लाई होगा। सो इन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर टेक्स द एंटायर क्रेडिट। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक इंसान डिसीजन लेगा, एक इंसान ही सब कुछ कर रहा है, तो अगर काम सक्सेसफुल हुआ, अच्छा हुआ, अच्छे रिजल्ट्स दिया, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेटर वो सारा क्रेडिट ले जाएगा। उसमें भले ही मेहनत स्टाफ की होगी, काम तो स्टाफ ने भी किया, लेकिन इसमें जो मेन क्रेडिट है, वो मेन जो गुडविल है, वो एडमिनिस्ट्रेटर ले जाएगा। सब यही बोलेंगे कि अरे ये बहुत अच्छा लीडर, इसने बहुत अच्छा मैनेज किया, लेकिन उसमें स्टाफ की भी मेहनत है। इसने तो सिर्फ ऑर्डर्स दिए, लेकिन करने वाला तो स्टाफ भी था, लेकिन इसमें स्टाफ की वाहवाही कम होती है। ओके, अब डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में जो है वो क्रेडिट सबको मिलता है, को वर्कर्स को भी मिलता है, जो मेन है उसको भी मिलता है, सब मिलजुल के क्रेडिट लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक टीम क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट। इन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन द लेवल ऑफ कंट्रोल इज मोर। ठीक है ना, इसमें कंट्रोल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर देता होता है ना, तो इसके इसमें जो स्टाफ का कंट्रोल है, ऑटोक्रेटिक लीडर का जो कंट्रोल है स्टाफ के ऊपर, वो अगर हम डेमोक्रेटिक से कंपेयर करें तो वो हमेशा ज्यादा है। क्योंकि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें जो स्टाफ है उसको हल्का ढीला भी छोड़ दिया जाता है कि वो अपने सोच से डिसीजन ले, समझे, है ना, डिस्कस करे, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। लेकिन ऑटोक्रेटिक बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए कंट्रोल का परसेंटेज ऑटोक्रेटिक में हमेशा ज्यादा मिलेगा आपको। इन ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन द स्टाफ फील लेस मोटिवेटेड। ऑटोक्रेटिक में हमेशा स्टाफ लेस मोटिवेटेड होता है, यानी कि उसे बहुत मजा नहीं आता है काम करके, उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगता अपना काम, क्योंकि बस फॉलो करते रहो, कुछ अच्छा हुआ वो क्रेडिट भी लीडर ले गया, ठीक है ना, तो हम मेहनत क्यों करें भाई। तो वो हमेशा डिमोटिवेट, उन्हें मन नहीं करेगा कि हम मेहनत करें, हम कुछ आगे अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ अच्छा करें। तो ये जनरली जो स्टाफ है वो आपको कम मोटिवेटेड मिलेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक में स्टाफ आपको एज कंपेयर टू ऑटोक्रेटिक ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसे ये फील होता है हाँ मुझे हक दिया गया है कि मैं पार्टिसिपेट करूँ, डिसीजन लूँ, तो अगर मेरा डिसीजन गलत जाता है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फील होगी उसे कि नहीं अगर डिसीजन सही नहीं हुआ तो मैं अपना 100% लगाऊं, वरना ये चीज मेरे ऊपर भी आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डर भी हुआ कि भाई हम लोग ने मिलकर डिसीजन लिया है, तो कल को कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि हमारी कि लीडर की वजह से ये चीज फेलियर हुई है। ठीक है ना, तो डेमोक्रेटिक में उनको एक सेंस ऑफ हाँ बॉस ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे बुलाया, अप्रिशिएट किया, ठीक है ना, मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, तो इससे क्या होता है आपका मोटिवेशन पावर बढ़ता है, और आप बिजनेस के लिए और जब अपनी इंपॉर्टेंस फील करोगे तो उस पर 100% परफॉर्म करोगे। ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन द चांसेस ऑफ गेटिंग
न्यू आइडियाज आर लेस। ऑटोक्रेटिक में नए आइडियाज कम मिलते, क्यों? डिस्कशन ही नहीं होता है दूसरों से। ऐसा तो है नहीं कि जो लीडर ने सोच लिया उससे अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता। स्टाफ में कोई ऐसा भी हो सकता है जो उसके अच्छे आइडियाज ला सके, लेकिन इसमें शेयरिंग ऑफ न्यू आइडियाज बहुत कम होते हैं, बिल्कुल नो के बराबर। ठीक है ना? लेकिन डेमोक्रेटिक में जो होते हैं वो न्यू आइडिया शेयरिंग, हाँ आप अपनी राय बताइए, हाँ आप अपनी राय बताइए, इस तरीके से क्या होता है, जो शेयरिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, और न्यू आइडियाज मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। So in autocratic administration, the chances of failure of planning is more as compared to democratic. ठीक है ना? तो डेमोक्रेटिक में जो है वो चांसेस, प्लानिंग अगर बनाई गई है तो डेमोक्रेटिक में चांसेस कम होते हैं कि वो फेलियर होगी। क्यों? डिस्कशन हुआ, स्टाफ ने अपनी राय रखी, क्योंकि जो इंसान काम करता है वो अच्छे डिसीजंस दे सकता है। अगर मैं एक स्टाफ हूँ, मुझे पता है काम करते वक्त मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, कौन सी चीज बहुत स्मूथली चल रही है, तो अगर हम लोग स्टाफ से राय लेंगे तो स्टाफ अच्छा सजेशन देगा। तो वैसी प्लानिंग जो है फेलियर कम होती है। लेकिन ऑटोक्रेटिक क्या करता है, वो अपने हिसाब से प्लानिंग बना दिया, भाई सामने वाला स्टाफ फॉलो कर पाए नहीं कर पाए, तो जब वो अप्लाइड होती है तब पता चलता है कि वो प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल है। तो ऑटोक्रेटिक में सक्सेसफुल होने के चांसेस, परसेंटेज जो है वो कम हो जाते हैं। ओके, सो ये है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या डिफरेंस है। ओके, सो यहीं तक डिफरेंसेस आपके हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, यस आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। सो देर आर टोटल 10 पॉइंट्स। सो आशा करते हैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, मीनिंग भी समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। होप टू सी यू नेक्स्ट। हैव अ ग्रेट डे।